कौन है राहुल बनर्जी जो टाइगर जयराम महतो पे लगा रहे हैं इल्जाम? पश्चिम बंगाल के होने के बावजूद वो झारखंड के जयराम महतो पे क्यों लगा रहे हैं इल्जाम? ईमेल करते हैं चुनाव आयोग को, ईमेल करते हैं बोकारो डीसी को। बहुत सारी सच्चाई से आज कराएंगे रूबरू। तो सबसे पहले हमारे रवि महतो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। ढेर सारी झारखंड की बातें, बिहार की बातें आप सभी के साथ लेकर आऊँगा, मुद्दों को लेकर आऊँगा। तो जल्दी जल्दी जो हमारे चैनल में नए हैं वो जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आज हम बात करेंगे टाइगर जयराम महतो की, वो नवयुवक की जो कुछ ही दिनों में अपना पूरा वर्चस्व बना लेता है। भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, सबको पीछे छोड़ते हुए वो कहीं ना कहीं आज झारखंड में सबसे बड़े चेहरे की नज़र आ रही है। यहाँ तक कि जेएमएम जो बहुमत से सरकार बना रही है उसकी बात ना होकर टाइगर जयराम महतो की बात हो रही है। लोग क्यों इन्हें फंसाने पर तुल गए हैं? क्यों टाइगर जयराम महतो पर एक से बढ़कर एक लालछन लगाया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि राहुल बनर्जी नाम पश्चिम बंगाल के एक युवक है जो उन्हें ईमेल के थ्रू विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज करवाते हैं चुनाव आयोग को, बोकारो डीसी को। तो आज हम इसी पे बात करेंगे जी। चुनाव, लोकसभा चुनाव टाइगर जयराम महतो लड़ते हैं और उसमें कहीं ना कहीं विपक्षियों का दरवाजा खटखटा देते हैं 3.5 लाख वोट लाकर। उतना ही नहीं, मैं बता दूं कई ऐसा लोकसभा था जिसमें कि वो 1.5 लाख उनके प्रत्याशी, कहीं 1 लाख, कहीं 80,000 लाकर उस समय ही सबकी आंखें खोल दी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आता है तो उसके बाद सबसे बड़ा खेला यहाँ पे होता है। विधानसभा चुनाव में जब वो कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से करीबन 18,000 वोट से डुमरी विजय करते हैं, फतेह करते हैं और वो विधायक बन जाते हैं। यहाँ बेबी देवी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को हराकर वो जीतते हैं। बता दें इससे पहले जगन्नाथ महतो जो डुमरी के विधायक रह चुके थे, फिर उनकी परिवार वहाँ के विधायिका रह चुकी थी, लेकिन अब वहाँ के टाइगर जयराम महतो विधायक हैं। लोग, सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपको थोड़ा जागरूक करवाना चाहता हूँ कि यहाँ जेएमएम की बात नहीं, आजसू की बात नहीं, ना भाजपा की बात होती है। बात होती है किसकी? तो टाइगर जयराम महतो, जेएलएम की पार्टी जो नई पार्टी है और मात्र 1 सीट जीतती है, लेकिन विपक्षियों को हिलाकर रखी हुई है। मैं बता दूं कि 31 सीटों पे वो थर्ड और सेकंड लाकर कहीं ना कहीं सोचने पे लोगों को मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि आजसू का अस्तित्व एक तरह से खतरे में नजर आने लगा, क्योंकि आजसू कुर्मी और महतो के वोटरों के बदौलत यहाँ पे अस्तित्व बनाकर रखी थी और जीत विजय प्राप्त करती थी। हर चुनाव में 6, 5, 8, 10 सीट आता ही था आजसू का, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट आया और वो हिल गए। इन सभी बातों से हटकर एक नया बात जो कुछ दिन पे चल रहा है, कई यूट्यूबर, कई न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि जयराम महतो जाएंगे जेल, जयराम महतो की विधायकी चली जाएगी। तो इस पे खेला हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कहाँ पश्चिम बंगाल और कहाँ झारखंड। झारखंड के लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन कहाँ के कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल के। कौन है राहुल बनर्जी? राहुल बनर्जी को क्यों ऐसा लग रहा है कि जयराम महतो पर हमें फायर करवानी चाहिए, उन्हें उन पर बात करनी चाहिए? तो राहुल बनर्जी को लेकर ये जो बातें आई हैं ये सामने स्पष्ट हो रही है। एक तरह से मैं बता दूं आपको कि दूसरे राज्य से होकर वो टाइगर जयराम महतो पर जिस तरह से वो निशाना साध रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? वजह बस साफ यही नजर आ रही है, राजनीति। कई लोग टाइगर जयराम महतो से डर चुके हैं, उनको कार्यों से डर चुके हैं। जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, विधानसभा जीतते ही बिना शपथ लिए ही कई स्कूलों का विजिट करना, कई सब्जी मंडियों में जाके गरीबों का हालचाल पूछना, घूसखोरों के नाक में दम कर देना, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जहां तक विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, टाइगर जयराम महतो ने स्वयं कहा है 40 लाख से ऊपर मेरे पास आई है। वो विदेश के लोग, उनके घर के लोग, जो उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके महिम, उनके चाहने वाले 10,000, 5,000, 50,000 उनको फंडिंग में दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो मदद के रूप में दिए। फंडिंग किसे कहा जाता है आप इसे पहले समझिए। फंडिंग, विदेशी फंडिंग, जब कोई बड़े बड़े कंपनियों से, बड़े बड़े फ्रेंचाइजियों से अगर करोड़ों, 10 करोड़, 5 करोड़ अगर आता है तो उसे फर्जीवाड़ा कहा जाता है, उसे विदेशी फंडिंग कहा जा सकता है। लेकिन अगर घर के लोग 10,000, 5,000, और एक चीज़ है, पॉइंट वाली बात मैं कर रहा हूँ, इसे नोटिस कीजिएगा आप।
अगर जयराम महतो को विदेशी फंडिंग अगर मंगानी रहती तो जयराम महतो तो बच्चे अब नहीं है, वो विधायक बन चुके हैं, वो तो मंगवाते दूसरे के अकाउंट में। क्यों मंगाते अपने QR कोड में, क्यों मंगाते अपने अकाउंट में? ये सवाल है और आप भी इस पे अच्छी तरह से जान रहे होंगे जितने भी दर्शक हैं। खैर आने वाला चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले रहे हैं, इस पे पता भी चल जाएगा क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, कितनी सच है कितना सत्य है। टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। जिस तरह का उनका एग्रेशन है, लोगों को भा नहीं रहा, लोग उन पे कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो एग्रेशन को, उनके काम करने का स्टाइल को। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप भी सोचे कि कौन है राहुल बनर्जी, और बहुत जल्दी हम अपने चैनल से खुलासा करने वाले हैं कि राहुल बनर्जी कौन है, उसके पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वो कहाँ से है और कौन है वो व्यक्ति जो टाइगर जयराम महतो को ईमेल के थ्रू चुनाव आयोग को कंप्लेन करते हैं कि विदेशी फंडिंग लिए हैं वो। तो बहुत जल्द बने रहे मेरे साथ, वो भी आपके साथ रूबरू करवाऊंगा, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। और फिर से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मेरे चैनल से नए जुड़ते हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के सामने आपकी बात, आप झारखंड की बात आप सभी के साथ रखते रहूं। जोहार भारत, जोहार झारखंड।